हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम सभी 10वीं वर्ग के हिंदी साहित्य की पहली कविता पद के अध्ययन के क्रम में महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान के बारे में मान्यताओं में थोड़ी विविधता है। देखते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के समीप रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान में हुआ था। इनके गुरुजी का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। सूरदास जी वृंदावन और मथुरा के बीच गौ घाट पर रहते थे और वहीं पर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। इनका निधन सन 1583 ईस्वी में पारसौली में हो गया था। देखते हैं, महाकवि सूरदास जी श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित दो पक्षों की रचनाओं को प्रमुख रूप से इन्होंने रचा है। देखेंगे, वात्सल्य प्रेम का भी इन्होंने बहुत बखूबी से वर्णन किया है, तो दूसरी ओर इन्होंने श्रृंगार रस का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। और श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों से संबंधित इन्होंने रचना किया है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इनकी रचनाओं के ओज को देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले वात्सल्य रस के बारे में जानते हैं, वात्सल्य प्रेम के बारे में जानते हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण से संबंधित वात्सल्य प्रेम का किस प्रकार वर्णन किया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वात्सल्य प्रेम है क्या। छोटे बच्चों से बड़े लोगों को या माता पिता को जो प्रेम मिलता है, जो प्यार, जो लाड़ प्यार मिलता है, उसे हम सभी वात्सल्य प्रेम कहते हैं। और दूसरा है श्रृंगार रस, यानी नारी की सुंदरता से संबंधित जो भी नारी प्रेम से संबंधित जो बातें हैं वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं वात्सल्य प्रेम के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार अचानक श्री कृष्ण जी रोने लगते हैं। मैया यशोदा पूछती है, कान्हा क्यों रो रहे हो? तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे माँ, मैया आज तक मेरी ये जो चोटी है बढ़ी नहीं है, पता नहीं मेरी चोटी कब बढ़ेगी। सूरदास जी ने इससे संबंधित रचनाएं की हैं। उन्होंने लिखा है कि कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पिबत भैया अजहूँ है छोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, यानी कान्हा अपनी मैया यशोदा से बार बार पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तुम बार बार कहती है कान्हा दूध पियो तब तेरी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन मैं तो कब से दूध पी रहा हूँ, आज तक मेरी चोटी नहीं बढ़ी। तो ये माता पिता को जो कान्हा से, छोटे बालक से जो प्रेम मिल रहा है, जो आनंद की अनुभूति हो रही है, जो आनंद मिल रहा है, वह वात्सल्य प्रेम है। एक छोटा सा उदाहरण और, एक बार कृष्ण चांद को देखकर रोना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं, मैया मुझे चंद खिलौना चाहिए, मैं चांद से खेलना चाहता हूँ, चांद ला दो, मैं उससे खेलूंगा। मैया यशोदा परेशान हो जाती है। सूरदास जी लिखते हैं कि कान्हा के शब्दों में कान्हा क्या कह रहा है, मैया
मैं तो चंद खिलौना लय हूँ, जय हो लोटी अबे धरनी पे, तेरी गोद न आए हो मैया, मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। मैया यशोदा भी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि की है, तीव्र बुद्धि की है। वो समझती है कान्हा जानबूझकर शरारत कर रहा है। वो एक थाली में पानी लाती है और चांद का प्रतिबिंब उस कान्हा को उस थाली के पानी में दिखाती है और कान्हा फिर चुप हो जाता है। तो ये जो रचनाएं हैं, ये जो वर्णन है, ये वात्सल्य प्रेम से संबंधित है। अब हम लोग थोड़ा श्रृंगार प्रेम में जाते हैं। श्रृंगार प्रेम के जो दो भाग हैं, संयोग श्रृंगार, इसका हम लोग देखते हैं। कृष्ण जब पहली बार राधा से मिलते हैं तो वो उस संयोग के अवसर पर, यानी उस मिलन के अवसर पर जो राधा से वो बात करते हैं, उसका वर्णन बहुत अच्छे शब्दों में सूरदास जी ने किया है। श्री कृष्ण जी राधा से पूछते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ऐसा संयोग श्रृंगार का वर्णन सूरदास जी ने किया है। अब हम लोग देखेंगे वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में एक जो भाग पूरा है, भ्रमर गीत, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं कि जो कृष्ण का मित्र उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आता है कि तुम लोग ज्ञान मार्ग और योग मार्ग का रास्ता अपनाओ और कृष्ण प्रेम का त्याग कर दो, तो यहाँ जो गोपियां हैं विरह वेदना में जल उठती है। ये जो भाग है यह वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है और ये पूरे भ्रमर गीत में उल्लेखित है। तो इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिर भ्रमर गीत में कौन कौन से भाग हैं। और जो हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य में हम लोग जो कविता पढ़ेंगे, उस कविता में भ्रमर गीत से संबंधित ही पार्ट्स उल्लेखित हैं। तो आगे क्लास में हम सभी कविता का अध्ययन करेंगे, पद का। बहुत बहुत धन्यवाद।